मेरे प्रियो, जय यीशु। प्रभु का धन्यवाद आज के इस सुंदर दिन के लिए जो परमेश्वर ने आपके जीवन में और हम सब के जीवन में दिया है। हम इस दिन परमेश्वर की तारीफ करते हैं और परमेश्वर के वचन से पहले शमूएल और उसका 9 अध्याय और उसके 6 पद से देखने वाले हैं। पिछले वीडियो का लिंक मैंने इसकी डिस्क्रिप्शन में दिया है, आप उसको जरूर देखिएगा कि आप एक सुंदर संदेश सुन पाए। आइए हम परमेश्वर के वचन की ओर आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर परमेश्वर के वचन को हम देखते हैं। उसने उससे कहा, सुन, नगर में परमेश्वर का एक जन है जिसका बड़ा आदर मान होता है। उसने उससे कहा, सुन, इस नगर में परमेश्वर का एक जन है जिसका बड़ा आदर मान होता है। प्रियो, ये आपसे में चर्चा कर रहे हैं। और जब शाऊल ने अपने सेवक से कहा, कहीं हमारा पिता गद्दियों की चिंता छोड़कर हमारी चिंता करने लगे, तब यहां पर लिखा है कि उसने उससे कहा, सुन, इस नगर में परमेश्वर का एक जन रहता है जिसका बड़ा आदरमान होता है। जो कुछ वह कहता है वह बिना पूरे हुए नहीं रहता। हम उधर चलें। संभव है वह हमको हमारा मार्ग बताए कि हम किधर जाए। समझना मेरे प्रियो, संभव है कि वो हमें हमारा मार्ग बताए कि हम किधर जाए। प्रियो, जब वो बहुत दूर चले गए, कई देशों में घूम चुके हैं। यहाँ कई देशों का नाम लिया, 3 देश और चौथा देश यहाँ पर हम देखते हैं कि सूफ नामक है। वहां पर उनके विचार बदले हैं। उनको अब पहले गद्दियों की चिंता थी, गद्दियां ढूंढने की ड्यूटी थी, जिम्मेवारी थी। अब उनकी चिंता पिता के प्रति हो गई कि हमें पिता के पास वापस लौट जाना चाहिए। जब इन्होंने आपस में सुना, जब इनको जानकारी मिली कि यहाँ परमेश्वर कोई एक जन रहता है जिसका उस नगर में बड़ा आदर मान होता है और जो वो कहता है वो बिना पूरे हुए नहीं रहता, क्यों ना हम उसके पास जाएं और वो जो रास्ता बताएगा कि हमें कौन से रास्ते पर जाना चाहिए, वो हमें बताएगा, हमको हमारा मार्ग बताए कि हम किधर जाएं। वो जाकर उससे पूछना चाहते थे। प्रियो, जब हम यह वचन पढ़ते तो हमें ये जानकारी मिलती है कि हमें भी परमेश्वर के जन के पास जाकर अपने जीवन के उस मार्ग के बारे में पूछना चाहिए। और परमेश्वर के जन मिलकर आपके साथ परमेश्वर के पास जाते हुए उससे वो जानकारी ले या उससे पूछे कि हमें दुनिया की इस भीड़ में हमें वापस लौटना है तेरे पास, तो हम कहाँ जाएं? पिता के पास जाना चाहते हैं तो किसी न किसी की आपकी मदद की जरूरत है। इन शाऊल को और शाऊल के सेवक को वापस लौटने के लिए एक मार्ग की जरूरत थी, क्योंकि ढूंढते डांटते ना जाने कौन कौन से रास्ते से गए थे और अब इनको गद्दियां नहीं मिली थी। और ये परमेश्वर के जन की मदद के लिए पुकार उठे थे, तैयार हो चुके थे और उन्होंने आपस में चर्चा की थी कि हम जाएं और उससे पूछ लें। जब हम यहाँ पर वचन को पढ़ते हैं, कहते शाऊल ने अपने सेवक से कहा, सुन, शाऊल ने कहा अपने सेवक से, पहले सेवक से ये कहा था कि हमारा पिता कहीं गद्दियों की चिंता छोड़कर हमारी चिंता करे। अब शाऊल ने इस प्रकार से कहा 7वें पद में, सुन, यदि हम उस पुरुष के पास चले तो उसके लिए क्या ले जाएंगे? उसके पास जाएंगे, हम मिलने को जाएंगे। जब हमने यहाँ 6वां पद पढ़ा है, 6 को मैं दोबारा पढ़ना चाहूंगा। सुन, इस नगर में परमेश्वर एक जन है जिसका बड़ा आदर मान होता है और जो कुछ वह कहता है वह बिना पूरे हुए नहीं रहता। अब हम उधर चलें। संभव है कि वह हमको हमारा मार्ग बताए कि हम किधर जाएं। 7 पद में आते हैं। प्रियो, शाऊल ने अपने सेवक से कहा, सुन, यदि हम उस पुरुष के पास चले तो उसके लिए क्या ले चले? एक सोच और एक चिंता और एक आदरमान की बात कि हम जा तो रहे परमेश्वर के सेवक के पास, पर उसके लिए क्या ले चले? आप सोचिए प्रियो, आप कई बार परमेश्वर के सेवक से मिलने के लिए चलते हैं। जैसे हम पहले शमूएल के कुछ अध्यायों में देखते हैं, पहले राजा में देखते हैं प्रियो कि गेहजी के समय में या एलिया के समय में, एलिशा के समय में जब नमान कोढ़ी आया तो प्रियो सोच के देखिए कि वो वस्त्र और धन दौलत के साथ उसके पास गया। और फिर से एक वचन और पढ़ते हैं कि एक राजा जब उसके पास आया तो 40 ऊंट लाद कर परमेश्वर के जन के पास
धन दौलत को लेकर आया। बेशक उसने लिया नहीं, क्यों? क्योंकि वो परमेश्वर के ही उसका धन दौलत था। तो परमेश्वर के दास को और परमेश्वर के लोगों का किस प्रकार से आदर करते हैं, यह जन अच्छी तरह से जानता है। इस जन ने इस प्रकार से कहा है कि हम सुन भाई, अगर हम उसके पास जाएं तो उसके लिए क्या ले चलें, किस प्रकार से हम उसकी प्रतिष्ठा करेंगे, किस प्रकार से हम उसे मिलेंगे। प्रियो, मैं आपसे भी कहना चाहता हूं कि आपके अंदर भी क्या ऐसा विचार आता है या नहीं आता है? अगर ऐसा विचार आता है तो आप क्या लेकर जाते हैं? चिंताएं, और चिंताओं के साथ अगर आप अपने मार्ग में पूछना चाहते हैं, अपनी चिंता का निवारण करना चाहते हैं, तो उसके लिए क्या ले जाते हैं? क्या बार आप उसे चिंतित करके आ जाते हैं? कई बार आप उसे भी दोष लगाकर आ जाते हैं, कई बार आप उसे ही टेंशन देकर आते हैं, पर आपके हाथ में उसके लिए कोई गिफ्ट नहीं होता है। आपके हाथ में आपकी जो चिंता है, आपका जो दिमाग खराब रहता है, आपकी जो समस्याएं होती हैं, वो आप लेकर जाते हैं और वही उसको देकर आते हैं। वो आपकी समस्याओं का निवारण करता है, आपकी समस्याओं के लिए प्रार्थना करता है, पर आप क्या उसके लिए लेकर जाते हैं? यहाँ पर इस बात को हम देखते हैं। 7 पद, शाऊल ने अपने सेवक से कहा, सुन, यदि हम उस पुरुष के पास चले तो उसके लिए क्या ले चले? सवाल किया, देख, हमारी थैलियां में की रोटियां चुक गई हैं। हमारी थैली में की रोटियां, थैली में जो रोटियां थी वो चुक गई हैं। प्रियो, और भेंट के योग्य कोई भी वस्तु नहीं है, भेंट के योग्य कोई वस्तु है ही नहीं। हमारी थैली की रोटियां भी खत्म हो गई कि हम उसके लिए तेल और रोटी या कुछ और चीज ले जाते हैं, हमारे पास नहीं है कि हम उसे ले जाएं। हम ऐसे तो उसके पास जा नहीं सकते, हम ऐसे उसके पास मिल नहीं सकते। आगे पढ़ते हैं, आगे वचन में इस प्रकार से लिखा है कि 8 पद, सेवक ने उसको कहा, सेवक ने फिर शाऊल से कहा, ऐसा लिखा है, मेरे पास तो एक स्केल चांदी की चौथाई है, वही मैं परमेश्वर के जन को दूंगा कि वह हमको बताए कि हम किधर जाएं। वो हमको बताए कि हम किधर जाएं। चांदी के एक स्केल की 1/4 हिस्सा मेरे पास है, मैं तो उसे वही दूंगा। सेवक, शाऊल का सेवक ये बात कह रहे हैं। शाऊल को भी मालूम है कि क्या देना है, और सेवक, उसके सेवक को भी मालूम है कि क्या देना है। आप बहुत सी बातें पूछने आते हैं सेवकों के पास, जाते भी हैं, लेकिन आपके हाथ में क्या होता है उनके लिए? आप उनका किस तरीके से आदर मान करते हैं? मैं तो इस कहानी से यही कहना चाहता हूं कि आप कई बार निकलते हैं घर से, अगर आप अपने पासवान के पास नहीं जा रहे तो आप दूसरे के पास चले जाते हैं, उसके पास नहीं जा रहे तीसरे के पास चले जाते हैं। तो इस तरीके से आपका राउंड चलता रहता है, लेकिन आपके हाथ में उनके लिए कुछ नहीं होता। अगर आप सीधे ही अपने पासवान के, अपने सेवक के, जो परमेश्वर के सेवक, उसके पास जाते, आपके हाथ में कुछ होता, आदर मान करने का तरीका आपको पता होता, तो आप जरूर अपनी समस्या का निवारण पाते और आशीषों के साथ लौट आते। लेकिन आप ऐसे इस तरीके से नहीं जाते, आप किसी और तरीके से जाते हैं। आप खाली होते हैं और आप सोचते ही नहीं हैं, बस समस्या से भरे होते हैं और समस्याओं को उसके ऊपर डालकर आ जाते हैं। तो समस्या का निवारण भी आपको नहीं मिलता है। इसलिए यहाँ पर लिखा है, प्रियो, बताता वचन, चांदी का 1/4 हिस्सा मेरे पास है, मैं तो उसे परमेश्वर जन को वही दे दूंगा। और फिर हम पूछ लेंगे कि हम किधर जाएं। फिर वे वो मार्ग ही पूछना चाह रहे हैं। इन्हें आपके जीवन की बहुत से ऐसे मार्ग हैं जो बंद हो चुके हैं। आपके जीवन में ऐसी बहुत सी समस्याएं चल रही हैं जिसमें आपको कोई भी रास्ता दिखाई नहीं दे रहा है। आप इतने उलझ चुके हैं समस्याओं से, जीवन की परेशानियों से, आपको समझ में नहीं आ रहा कि आपको कोई मार्ग बताए और किसके पास हम जाएं। पर इन लोगों को मालूम पड़ गया कि वो मार्ग को बताएगा, जो कहेगा वो सच हो जाएगा। पर आप ये जाने से पहले इस बात की चिंता कर रहे हैं कि हम उसके पास क्या ले जाएं। क्या आप कभी सोचते हैं ऐसा कि हम परमेश्वर के जन के पास क्या ले जाएं? प्रियो, ये वीडियो आपके लिए आशीष का कारण बन जाएगी अगर आप ऐसा निर्णय लेते हैं कि शाऊल और शाऊल के सेवक की तरह, भाई हमारे पास जो है हम लेकर जाते हैं और वह हमें सही मार्ग बताएगा। और चलो हम दर्शी के पास चलते हैं। जब उन्होंने ऐसा कहा कि इजराइल का हम किधर जाएं, तो पूर्व काल में
ऐसा लिखा है, मैं 9 पद में आ जाता हूं प्रियो। पूर्व काल में तो इजराइल में जब कोई परमेश्वर से प्रसन्न करने जाता तब ऐसा ही करता था। परमेश्वर से प्रसन्न करने जाता या परमेश्वर को यहाँ पर क्या पूछने जाता तो वो ऐसा ही करता था, भेंट लेकर जाता था। और हम बाइबल में बहुत सी ऐसी बातें देखते हैं जो भेंट लेकर जाते हैं, और जैसे अब्राहम को हम देखते हैं, याकूब इसहाक को देखते हैं, और बहुत से सेवकों को देखते हैं जो परमेश्वर के पास खाली हाथ नहीं जाते हैं। प्रियो, आपको भी सेवक का आदर किस तरीके से करना चाहिए इस कहानी से मालूम पड़ जाएगा। और आगे लिखा है, चलो हम दर्शी के पास चलते हैं। चलो हम चलते हैं, क्योंकि उनके पास एक चौथाई, एक स्केल चांदी के एक चौथाई हिस्सा था जो सेवक के पास था, साउल के सेवक के पास। उसने कहा चलो हम चलते हैं, क्योंकि पहले लोग ऐसा करते थे, लेकिन आज के लोग ऐसा नहीं करते हैं। पर जो करते हैं वो परमेश्वर की आशीषों को भरते हैं, अपने खजाने से, आशीषों से अपने खजाने को भरते हैं, जो ऐसा करते हैं। प्रियो, मैं आपसे कहना चाहता हूँ प्रियो, यहाँ लिखा, क्योंकि जो आजकल नबी कहलाता है वह पूर्व काल में दर्शी कहलाता था। जो आजकल का नबी है वो पूर्व काल में पहले दर्शी कहलाता था। जो आज के प्रोफेट हैं, आप सोचना, वो पहले दर्शी कहलाते थे। तो आज के तो मुझे नहीं मालूम किस तरीके से वो भविष्यवाणी करते हैं, पर मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि आपको प्रभु के पास, सेवकों के पास लौटकर खाली हाथ नहीं, छुचे हाथ नहीं, वचन भी बताता है खाली हाथ, ये छुचे हाथ आपको परमेश्वर को मुंह दिखाना नहीं चाहिए। समस्याओं के साथ आइए, पर उसके साथ परमेश्वर के जन का आदर करते हुए, परमेश्वर का आदर करते हुए आप जरूर आइए और आशीष को पा जाइए, आशीष लेकर जाइए। आगे लिखा है, तू भला कहता है, हम चले, आते हुए उस नगर को चले जहां परमेश्वर का जन्म था। उनके बीच की भीड़ नहीं था प्रियो, और वो सोच साच कर, और उन्होंने पूरा प्लान के साथ, रणनीति के साथ और गिफ्ट के साथ, दान भेंट के साथ वो वहां से चल गए दर्शी के पास कि वो अपने मार्ग को पूछ ले। अब वो लौटना चाहते हैं, गद्दियां तो नहीं मिली, पर उन्होंने एक मार्ग को चुन लिया, और सही मार्ग चुनने के लिए उन्हें एक दर्शी की मदद ली, एक याजक की मदद ली, एक परमेश्वर के जन की मदद ली। आप भी अपने जीवन में परमेश्वर के जन की मदद लेकर आगे बढ़ सकते हैं। परमेश्वर के जन के पास जाकर आप उसको अपने दिल की बात को बता सकते हैं और कह सकते हैं, और वो आपको सही मार्ग में आपकी अगुवाई करेगा। क्योंकि धर्म के मार्गों में मेरे धर्म के निमित्त अगुवाई करता है। भजन संहिता में जब हम पढ़ते हैं तो सच है, अंधेरे रास्तों में आप चल रहे हो तो आपकी अगुवाई करेगा। जब हम भजन संहिता 23 को पढ़ते हैं, मैं उसका पद पढ़ूं, मेरे माइंड में, दिमाग में आया, तो मुझे अच्छा लगा कि हम कुछ वचन को पढ़ें। क्या है वचन, मैं आपको बताना चाहती हूँ। भजन संहिता बड़ी फेमस है, बच्चे और बड़े इनको बड़ा याद रखते हैं, और मैं थोड़ा सा इसको पढ़कर आपको बताना चाहता हूँ। यहाँ लिखा है वचन में 23:4, चाहे मैं घोर अंधकार से भरी तराई में होकर चल तो भी हानि से ना डरूंगा, क्योंकि तू मेरे साथ रहता है। तेरे सोटे और तेरे लाठी से मुझे शांति मिलती है। तू मेरे सताने वाले के लिए मेरे लिए मेज बिछाता है, मेरे सिर पर तेरा तेल मला है। तूने तेल मला है, मेरा कटोरा उमड़ रहा है। निश्चय भलाई करना जीवन भर मेरे साथ साथ बने रहेंगे। मैं यहोवा के धाम में सर्वदा वास करूंगा। वो पद है दूसरा, वह मुझे हरी हरी चराइयों में बैठाता और मुझे सुखदायी जल के झरने के पास ले जाता। मेरे जी में जी ले आता है। धर्म के मार्गों में वह मेरे अपने नाम के निमित्त मेरी अगुवाई करता है। धर्म के मार्गों में अपने नाम के निमित्त मेरी अगुवाई करता है। मार्ग चाहिए, मार्ग यीशु है, बस उसमें आप चलिए, दर्शी के पास जाइए, वो यीशु के मार्ग में चलने के लिए आपकी अगुवाई करेंगे। फिर चाहे फिर आप घोर अंधकार से भरी तराई में चले। आज साउल और साउल का सेवक घोर अंधकार की तराइयों में है, वो बिचल चुके हैं, वो रास्ता नहीं उन्हें मिल रहा है। आज एक दर्शी की सहायता ले रहे हैं, आज एक सेवक की सहायता ले रहे हैं, और सेवक की सहायता लेकर वो आगे बढ़ना चाहते हैं, वो आपसे लौट जाना चाहते हैं पिता के पास। आपसे भी कहना चाहूंगा कि आप अपने पिता के पास लौट आए, परमेश्वर के पुत्र यीशु के पास लौट आए। और मैं परमेश्वर दास इस वीडियो के माध्यम से आपसे कहना चाहता हूँ, आप अपने अपने चर्चों में लौट जाएं और सेवक से मिले, और उससे अपने प्रभु के बारे में और जानकारी लेते हुए अपने जीवन की नैया को पार लगाएं। तो प्रभु ने वचन के द्वारा आप लोगों को आशीष दे, और ये 15 मिनट आपके लिए आशीष का कारण बने।
इस वीडियो को आप लाइक करें, शेयर करें और दूसरों तक भी पहुंचाएं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। प्रभु आपको बहुत आशीष दे। गॉड ब्लेस यू।